कहानी नंबर 2 क्रिस्टल लिजर्ड। 19 मार्च 2005। लेखक मणिकांत चिंगारी। शिकारी हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहता है, चाहे उसकी तलाश सुनसान रास्ते पर हो या जंगल में। काली रात की गोद में शहर के सभी लोग सो रहे थे। रुक रुक कर बिजली की गड़गड़ाहट काली रात के सीने को चीर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो, मगर सभी लोग के खौफ से अपने अपने घरों में सोए थे। सदियों से यहाँ शांति थी, मगर आज की रात की करतूत देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी होने को है। अचानक एक चीख सुनाई पड़ी। इस चीज को सुनकर पूरे शहर के लोग उठ गए थे। सभी की धड़कन तेज हो गई। मैं एक रिसर्च सेंटर में इसी शहर में काम करता था। वैसे तो मेरा नाम बेन जॉन है, मगर प्यार से लोग मुझे स्पाई बुलाते थे। मेरे हिसाब से ये आवाज हमारे शहर के बगल में सत्य अमेजोन के घने जंगल से आ रही थी। जंगल इतना घनघोर तथा डरावना था कि उसके आसपास भी कोई नहीं जाता था, मगर अभी अभी सुनाई पड़ी चीख वह किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी बच्चे की थी। डर के मारे शहर के सारे लोगों का हाथ पैर सुन हो गया, क्योंकि उस जंगल अंदर जाना तो दूर कोई आसपास भी नहीं फटकता था। हमारी टीम पहले ही उस जंगल में रिसर्च करने जाने वाले थे, लेकिन आज की करतूत सुनकर हम सभी का इरादा और पक्का हो गया कि हो न हो इस जंगल में कुछ तो है। हम सभी सुबह होते ही जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही हम सभी अपने अपने स्पेशल ड्रेस तथा सारे रासायनिक उपकरणों को रेडी कर लिए थे। हम जंगल में कुछ ही दूरी पर गए कि 15 फुट लंबा कुछ काला दिखाई पड़ा। उसके काले रंग के कारण आसपास के वातावरण भी काले ही रंग के दिख रहे थे। हम लोग हेडलाइट जलाकर उसके पास गए तो हमने उसे छूकर देखा तो मिट्टी सा मालूम हुआ, मगर उसमें काला चमक जैसे रोशनी भी आ रही थी। वह भी काली रोशनी। हम हैरत में पड़ गए। मैंने अपना कान लगाकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ तो है। मैंने सबको बताया, मगर सभी इसको छेड़छाड़ करना ठीक ना समझे, क्योंकि हमें और भी जानकारी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर हमें 10 फीट गड्ढा दिखाई जो अभी अभी बना था, और उस गड्ढे से बहुत ही बुरी की गंध आ रही थी। सभी लोगों ने अंदाजा लगाया हो ना हो या रात में किसी कारण गड्ढा बना है। तभी स्पाई बोले, मेरे ख्याल से यहाँ पर रात की तूफान में उल्का गिरा है। सभी हाँ में सिर हिला दिए। तभी मेरा दोस्त बोला, अरे ये देखो, इसमें में अजीब अजीब जीव भी है। हम सभी ने देखा, ये कौन से जीव है? आज तक हमने ऐसा जीव नहीं देखा था। सभी के शरीर से रोशनी निकल रही थी, वो भी रंग बिरंगी। हम लोग 7 आदमी हैं। स्पाई हमेशा कैमरा से शूट करता। कैमरा से आवाज आई बिप के बाद रिकॉर्डिंग चालू, जिसमें मैं यानी स्पाई, कुब्रिक, पीटर, कलेटर, मार्सेन, वाटसन और रंगोली। अचानक गड्ढे में से एक मेढक जैसा दिखने वाला कलेक्टर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वो कलेक्टर को खाने लगा। जैसे जैसे कलेक्टर को खाते गया, उसका शरीर का विस्तार होता गया, बड़ा और बड़ा और बड़ा बढ़ते गया। इससे पहले कि हम लोग कुछ करते, वह कलेक्टर को पूरा का पूरा निगल गया। चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। हम सब बेबस देखते रह गए, क्योंकि जब तक हम वह कुछ सोच पाते तब तक वो कलेक्टर को पूरी तरह निकल गया था। अब उसका शरीर कलेक्टर जितना बड़ा हो चुका था। अब वह हम लोगों की तरफ घुमा तो हम सभी ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रुके और मेढक ढूंढते ढूंढते वहां चला आया। तभी उसके सामने एक अजगर आया। वह उसको खाने की कोशिश करने लगा। हम लोग फिर भागने लगे तो हुब्रिक चिल्लाने लगा, अरे मुझे चींटियां खा रही है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अभी अजगर मेघ को आधा आधा निकला था कि उस मेढक ने अपनी पूरी ताकत से अजगर को चीर दिया और फिर उसी को निकल गया। हम सभी के हुब्रिक पास गए, तब तक चींटियां उसे सफाचट कर चुकी थी। हमें सिर्फ हड्डियां मिली, इतनी जल्दी खा चुकी थी हम सोच भी नहीं सकते थे जो घटनाएं घट रही थी। अब हमें क्या करना है? हम सभी भागे भागे उसी खंभे के पास पहुंचे जिसे पहले देख चुके थे। अब नहीं लग रहा था अब हम में से कोई बच पाएगा। अब वह अजगर को खा लेने के बाद अजगर जितना लंबा चौड़ा और मोटा हो चुका था और आकर हमारे सामने निगिन डांस कर रहा था। अब बारी हमारी थी। बहुत खुश नजर आ रहा था। देखते ही देखते वह हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सभी उसी खंभे के चारों तरफ घूमने लगे। वाटसन किसी चीज से जख्मी हो गया, जिससे उसे चलने में उसको कठिनाई हो रही थी। वह कभी कभी रुक जाता। मेघ को गोल गोल घूमने में दिक्कत हो रही थी। तभी वाटसन चिल्लाया। हम सभी दौड़कर उसके पास गए तो देखा मेघ उसे पकड़े हुए हैं। हम सभी डर गए। उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह छोड़ने को तैयार नहीं। हम सभी के भागने सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम लोग फिर वही गलती कर बैठे, क्योंकि मेढक को सीधा चलने में आसानी था हमें और जल्दी पकड़ लेता। और जब तक खंभे को गोल घूम रहे थे हम बचे थे, मगर अब सीधा भागने की वजह से हम लोग थक गए। अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं भागूंगा। तेरी माँ का मार्शन। उसने रंगोली से एसिड का सिलेंडर ले लिया और बैठ गया। हम सब चिल्लाते रह गए, मार्शन भाग, तेरे पास मेढक आ रहा है। मगर वह हिम्मत हार चुका था। मार्शल मेढक को अपने पास देख रहा था, मगर वह इतना थक चुका था
कि भाग नहीं सकता था। मेढक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक गुर्राया घूरता रहा, फिर उसने मुंह खोला। हम सभी देखते रह गए। उसने अपना जीभ मार्शल की तरफ बढ़ाया, तभी मार्शल ने एसिड का सिलेंडर को पूरा का पूरा उसके मुंह में डाला दिया। मेघ पूरी तरह झुलस गया, वह छटपटाने लगा। उसके शरीर एसिड की वजह से फट कर गिरने लगा। हम सभी बहुत खुश हुए। चलो पीछा छूटा। तभी गुस्से में आकर मेढक ने मार्शल को एक बार में ही करकरा कर चबा गया। उसके सारे शरीर के मांस कट के गिर रहे थे, मगर वह भी इतना बेचैनी में था कि मार्शल को निकलते उससे देर नहीं लगा। हम सभी भागकर फिर उससे खंभे के पास पहुंचे। अब हम सिर्फ 3 आदमी, बच्चे, टीचर और रंगोली और मैं। हमें बचने का कोई रास्ता न दिख रहा था। हम लोगों ने देखा हम सुरक्षित जगह है। मेढक हमारे पीछे नहीं दिख रहा था। तभी पीटर रंगोली चिल्लाए, देखे स्पाई, वह कितनी तेजी से दौड़ते हुए हमारे पास आ रहा है। मैंने देखा वह बहुत तेज दौड़ रहा था। उतना तेज तो चीता भी नहीं दौड़ सकता। मुझे लगा तेजाब ने अपना काम शुरू कर दिया है। तभी तो मेढक के शरीर से सारे मांस इधर से उधर छिटक रहे हैं। धीरे धीरे करके सिर्फ अस्थियां दिख रही है और सारे मांस हड्डी को छोड़कर के जमीन पर लोथरे के भाव से गिरते चले जा रहे हैं। लगता है मरते मरते साला हम सबको मारेगा, रंगोली बोला। तभी तो इतनी तेजी से हमारे तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हम तीनों ने अपने में सलाह किया कि आने दो, पास आने दो, आखिरी समय भागेंगे, या तो वह मरेगा या हम तीनों। मेघ और तेज दौड़ने लगा। शायद उसका विचार हम तीनों को एक ही बार में खा जाने को था। जैसे ही वह हमारे पास आया, हम तीनों हट गए और वो 15 फुट लंबे खंभे से जा टकरा गया। उसकी टक्कर से खंभे की धज्जियां उड़ गई और मेढक वहीं गिर पड़ा। मगर ये क्या, उसमें बहुत सारी छिपकली के बच्चे थे जो घड़ियाल जितने बड़े बड़े थे। वही अब हमारे सामने एक नई मुसीबत ही थी, और ये तो था ही। तभी मेढक ने धीरे धीरे छिपकलियों को खाना शुरू किया। मैंने सोचा कुछ भी खाकर मर, ये सभी तो वैसे भी हमारी मुसीबत ही खा रहा था। तभी रंगोली और पीटर चिल्लाए, अरे वह देखो, उसके सारे शरीर ठीक हो रहे हैं। मैंने सोचा छिपकलियों में गुण होता है कि उनका अंत होने पर फिर नए अंत का निर्माण होता है, और छिपकली के बच्चों को खाने से वे गुण और इसमें भी पहुंच गए थे। अब क्या था, सभी भागने की तैयारी में थे और कुछ दूर भाग कर भी गए। तभी अचानक एक अजीब आवाज हम लोगों को सुनाई दिया। हम तीनों पीछे मुड़े तो देखा पृथ्वी के नीचे से खंभे की जगह एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हुई। लग रहा था कि पृथ्वी फट रही हो और उसके नीचे से कुछ निकल रहा हो। क्या था वह, क्या हुआ, एक नई मुसीबत थी या फिर हमारी सलामती के लिए? तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि इस जंगल में अभी तक जो भी घटित हो रहा था वह सब हमारे भी सोच के विपरीत था। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट स्टोरी।